दोस्तों, बजट 2025 का इंतजार हर वर्ग को है, लेकिन सैलरीड मिडिल क्लास की उम्मीदें इस बार ज्यादा बढ़ गई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस बार सरकार का मुख्य फोकस मिडिल क्लास के हाथों में ज्यादा पैसे छोड़ने पर होगा, ताकि उनकी खर्च और सेविंग्स की क्षमता बढ़े। इसके लिए सरकार इनकम टैक्स नियमों में कई अहम बदलाव कर सकती है। सरकार की योजनाएं महंगाई और बढ़ती आवश्यकताओं के बीच मिडिल क्लास को राहत देने की है। विशेषकर सेक्शन 80C होम लोन ब्याज और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियर से संबंधित नियमों में परिवर्तन की संभावना है। वर्तमान में पुराने टैक्स रिजिम के तहत 80C के अंतर्गत टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए है। इस छूट का लाभ LIC, PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना, टर्म डिपॉजिट आदि में निवेश करने पर मिलता है। बढ़ती महंगाई और निवेश के बढ़ते विकल्पों को देखते हुए मिडिल क्लास और विशेषज्ञों का मानना है कि इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। ये कदम न केवल बचत को बढ़ावा देगा, बल्कि मिडिल क्लास को वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगा। वहीं अपना घर खरीदने का सपना हर भारतीय का होता है। वर्तमान में होम लोन पर 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों और रियल एस्टेट सेक्टर की चुनौतियों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। साथ ही नए टैक्स रिजीम में भी इस छूट को लागू करने की मांग बढ़ रही है, जिससे अधिक लोग अपने घर का सपना पूरा कर सके। वहीं स्वास्थ्य बीमा आज के समय में हर परिवार के लिए अनिवार्य हो गया है, लेकिन इसके प्रीमियम में हो रही वृद्धि को देखते हुए मिडिल क्लास धारा 80D के तहत मिलने वाली छूट में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा। फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक की छूट दी जाती है। बजट 2025 में इसे क्रमश 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि सरकार नए टैक्स रिजीम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ और बदलाव भी कर सकती है। इन बदलावों से न केवल मिडिल क्लास को सीधा फायदा होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी।